एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वो मारुति कार। तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहां मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। राम नाम कड़वा लग गए, ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे ना, तो काम जरूरी है। देखो काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में। गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहां सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था और वहां कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ सैटरडे को, और कल संडे को सत्संग होगा फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है और वो कल संडे को आएगी, उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने, जो भक्त हैं, उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो, अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा, ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहाँ से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना, 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुंच जाओगे, 4 बजे पहुंच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी और जैसे तैसे वो चला गया। वहां से चला गया, अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था और 5 लाख रुपए दिखे थे, अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहां मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए, ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू तो वह करड़ाई टल दी, और वह कित भागते जहां एग्रीमेंट वाले, उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वह तो भाग के जाओ थे किता है। और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्मा इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पर आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे ना, तो काम जरूरी है। देखो काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता
पशुओं का चारा काटा करते थे। एक मशीन चल रही थी सर्कल वाली, एक चक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 1-2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पाव थी, और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी, और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहां से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है। वो तो की करके लटका तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं, उसको पावर हाउस बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी से चला, आगरा वाले से, पन्नी गली वाले से। उनका कोई गुरु नहीं। अपने आत्माओं, जब गुरु नहीं है तो पीछे कनेक्शन है नहीं किसी से। तो वो शिवदयाल जी एक कीकर का लटका बांध रहा था तार, और उससे आगे कनेक्शन दे दिया सबको, और सबने ये लगा कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर है और इसने ठीक से कनेक्शन ले रखा होगा। और जिस कारण से आज 20-20 वर्ष राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव और जितने भी ये उससे निकले हुए पंथ हैं, वो सारे ऐसे ही समझो। अब 20-20 साल वहां भक्ति करके आज वो उजड़े पड़े हैं और रोते हैं बेचारे। कोई कहता है बेटा मर गया, बेटी मर गई, विधवा होगी लड़की, और मेरे भी 36 रोग शरीर में है, लुट गया, पिट गया। अब उनको समझ में आने लगी है कि कर गया लटका बांध रहे थे कनेक्शन, भगवान से पावर कनेक्टेड नहीं थी उनकी, तो लाभ कैसे हो।